इस बार होगी सुमन घर से बाहर हमेशा के लिए। कितना सुंदर नेकलेस है। किसने दिया भाभी आपको? मुझे नहीं पता। सुमन जी को तूने कोई सरप्राइज गिफ्ट दिया है क्या? हाँ भाई। भाभी, वो गिफ्ट आपको रणवीर जी ने दिए। मासा। हाँ हाँ बोलो बड़ी। इन्होंने मुझे शादी की सालगिरह पर जो हार उपहार में दिया था वो मिल नहीं रहा है। कहीं चोरी तो नहीं हो गया आपका नेकलेस? आ गए तुम लोग? हाँ मॉम, आ गए हम आपकी बहुओं को लेकर। चलो मेरे साथ। मासा, इन्होंने मुझे बड़े प्यार से वो हार दिया था। कितना बुरा लगेगा उन्हें जब उन्हें पता चलेगा कि वो हार वो मुझसे गुम हो गया। मिल जाएगा बड़ी, मिल जाएगा। हो सकता है कि तुम ही कहीं रखकर भूल गई हो। मासा, मैंने पूरा घर छान मारा, कहीं नहीं मिल रहा है। घर में कैसे मिलेगा जब वो हार यहाँ है? ये रहा आपका नेकलेस। अरे ये तो वही हार है जिसे मैं ढूंढ रही थी। मासा, ये नेकलेस तुम्हारे पास कहां से आया सुमन? ये तो अगर तुम्हें ये नेकलेस पसंद था, चाहिए था, तो मांग लेती ना। तुम्हें आइडिया भी है इस तरह घर से इतना एक्सपेंसिव हार गायब होने से हम कितने परेशान थे? मगर मुझे ये हार मेरे पर्स में मिला और मैं नहीं जानती कि वहां ये कैसे आया। हम ये नहीं कह रहे हैं सुमन कि तुमने चोरी की है, लेकिन अगर तुम्हें चाहिए था, तुम्हें पसंद था, तो बोल देती ना। लेकिन किसी की इतनी एक्सपेंसिव चीज बिना पूछे ले जाना, जान। मैं ये हार क्यों ले जाऊंगी? मम्मी जी आप क्या कह रही है? मासा, इसमें इस बेचारे की कोई गलती नहीं। ये खुद इतने गरीब घर से आई है कि ना इसने अपने मायके में कुछ देखा ना ससुराल में, और अब यहाँ आई है तो बौखला गई है। और इतना एक्सपेंसिव हार, इतना एक्सपेंसिव हार देखकर तो किसी के भी मन में लालच आ सकता है। आप ये क्या बोल रही है मम्मी जी? ये हार तो मुझे रणवीर ने। कितनी बातें बनाओगी तुम सुमन? एक तो गलती करती हो, ऊपर से एक्सेप्ट भी नहीं करती। सच सबके सामने है। खुद के घर में चोरी। छी। मम्मी जी मैं चोरी क्यों करूंगी? आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हैं। इल्जाम तो वहां लगाए जाते हैं जहां सबूत नहीं होता, और यहाँ तो चोर और चोरी का सामान साथ में पकड़ा गया। भाई साहब ने ये हार भाभी जी को गिफ्ट किया था, जो अब तुम्हारे गले में है। मैं तुलसी मैया की कसम खाती हूँ मम्मी जी, मुझे नहीं पता ये हार। मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर। मुझे तो लगता है अब हमें हमारे ही घर में हमारी एक्सपेंसिव चीजों को लॉकर में लॉक करके रखना पड़ेगा। क्यों मासा?
सुमन, रणवीर, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? जवाब दीजिए। वहां मम्मी जी मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा रही थी और आप चुपचाप खड़े रहकर सुन रहे थे। क्यों नहीं बताया उन्हें कि वो हार आप ही ने मेरे पर्स में रखा था? हार? कौन सा हार? सुमन, तुम किस बारे में बोल रही हो? मुझे कुछ नहीं पता। क्या तुम कहना क्या चाहती हो? रणवीर, जब हम पद फेरे के लिए जा रहे थे तब आपने मेरा पर्स लाकर नहीं दिया था? हाँ, लाके दिया था, लेकिन उस बैग का उस हार से क्या लेना देना? रणवीर, बातें घुमाइए मत। अरे जब लाडो ने मनन जी को फोन किया था और पूछा था कि रणवीर ने भाभी को गिफ्ट दिया है, तब आपने हाँ नहीं कहा था? रिलैक्स सुमन, मुझे लगता है कि आजकल तुम अपने आपे में नहीं हो। जो मन में आता है बोलती हो, जो मन में आता है करती हो। रणवीर, पर्स आपने लाकर दिया, गिफ्ट के लिए हाँ आपने कहा, और अब आप अपनी बातों से मुकर रहे। ठीक है, वो पर्स मैंने ही तुम्हें लाके दी और तुम्हारे पर्स में हार भी मैंने ही डाला। यही सुनना चाहती हो ना तुम? खुश? अब जाऊं मैं? जी नहीं, आपको जवाब देना ही होगा। बताइए क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? अच्छा, अब मैं समझी। आप ये सब कुछ मुझे सबके सामने नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं ना? आप कहते हैं कि मैं अपने आपे में नहीं हूं, लेकिन आप हर वो चीज कर रहे हैं जिससे मुझे सिर्फ और सिर्फ तकलीफ पहुंचे। मेरे बेटे ने कितने प्यार से रणवीर आपके लिए कार्ड बनाया था, लेकिन आपने उस कार्ड को भी ठुकरा दिया। क्यों? सुनो, तुम्हें क्या हो गया? आजकल तुम इतना अजीब तरीके से क्यों बिहेव कर रही हो? अजीब बर्ताव मैं कर रही हूँ रणवीर? अरे अजीब बर्ताव तो आप कर रहे हैं मेरे साथ जब से हमारी शादी हुई है। बस सुमन, मैं बार बार एक ही चीज को नहीं दोहरा सकता। हर इंसान की एक लिमिट होती है, सो डोंट क्रॉस इट। अगर इतनी ही अपनी लिमिट की परवाह थी तो क्यों की मुझसे शादी? क्यों प्यार का झूठा नाटक किया? क्यों मुझे झूठे सपने दिखाए? अरे गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो मुझे। तुम जानती हो, तुम्हारी इन्हीं सब हरकतों की वजह से मुझे लगता है कि तुमसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। जी नहीं, गलती मुझसे हुई है, और वाकई में मुझे लग रहा है कि आपसे शादी करके दुनिया की सबसे बड़ी गलती मैंने की है। अगर इतनी बड़ी गलती है तो अपनी गलती सुधार क्यों नहीं लेती? किसने रोक कर रखा तुम्हें? अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकल जाओ यहाँ से अभी। निकल जाओ। ऐसी शादी और ऐसी बेइज्जती भरी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं अपने घर जाकर अपने बेटे के साथ रहूं। आपका साथ और आपका प्यार ही नहीं है तो इस घर में रहने की मेरे पास कोई वजह नहीं है।
गलती हो गई मुझसे। मुझे ये शादी कभी करनी ही नहीं चाहिए थी। भाभी, हाँ, भाभी चलिए ना। बाइक आउट विद कसम भाभी, एक ना प्रॉब्लम हो गई है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हाँ बता ना क्या हुआ है। वो एक्चुअली मनन जी को ना मेरे हाथ का बना दही बड़ा खाना है, और आप तो जानती है ना मुझे दही जमाना नहीं आता, तो दही बड़ा कहाँ से बनाऊंगी। और उन्होंने कहा कि आप बेस्ट कुक हो, तो इसलिए मैं आपसे बनाना सीखूं। तो आप मेरी हेल्प करोगे ना? हाँ, मैं जरूर तेरी हेल्प करूंगी। पता है आपको, अगर आप नहीं होती ना तो पता नहीं मेरा इस घर में क्या होता। इस घर में अगर मैं बिना किसी टेंशन के रह सकती हूँ ना, तो वो सिर्फ आपकी वजह से। अगर मैं कभी भी अच्छी बहू बन पाई ना, तो उसका पूरा क्रेडिट आपको जाएगा। अब आप जल्दी आइएगा। क्या हुआ? तुम गई नहीं अभी तक? ये कैसी दुविधा में डाल दिया है मुझे कान्हा। इस घर में मेरे पति को ही मेरी जरूरत नहीं है। यहाँ सास मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा रही है, और वहां मेरे नन्हे से बच्चे को, जिसे सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है, उसके पास मैं जा नहीं सकती। तो आप ही बताइए क्या वजह है जिसकी वजह से मैं इस घर में रुकूं? कोई वजह नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि यहाँ संजू है, लाडू है, जो मेरी ननंदे नहीं, मेरी बहनें हैं, जिन्हें मेरी जरूरत है। माता का दिया हुआ वचन, खुद की खुशी से पहले मुझे इन दोनों की खुशियों के बारे में सोचना है। और कान्हा, मैं ये करना भी चाहती हूँ, सच्चे मन से करना चाहती हूँ, पर आप ही बताइए, जिस घर में एक पति को उसकी पत्नी की ही जरूरत नहीं है, एक माँ का बेटा उसके साथ रह ही नहीं सकता, वहां मैं कैसे रह सकती हूँ कान्हा? मैं चली जाऊंगी अपने बच्चे के पास, मैं चली जाऊंगी। उस लाडू की आखिरी खुशी के लिए मैं
आपके इस घर में बात मानूंगी और चली जाऊंगी। सुमन, सुमन बेटा, सुमन, रो मत बेटा, ना रो मत। ताई जी, मैं खाना की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने आपका हार नहीं चुराया। वो मेरे पर्स में कैसे आया मुझे नहीं पता, पर मैंने नहीं किया ऐसा कुछ भी। मुझे पता है बेटा, तू ऐसा कभी नहीं कर सकती। हम क्या तुझे जानते नहीं सुमन, जो किसी की कही किसी भी बात पर यकीन कर लेंगे। हाँ माँ साहब, सुमन, बुद्ध की दृष्टि जब वक्री होती है ना, तो मित्रों और घर वालों को गलतफहमी हो ही जाती है। अरे मैं तो ये कहती हूँ कि वो हार तुम पर बहुत जच रहा था। अगर ये हार तुम्हारे ताऊजी ने मुझे उपहार के तौर पे नहीं दिया होता ना, मैं तुझे ही दे देती। पगली, रो मत, मैं समझ सकती हूँ तेरा दुख। सुमन, इधर आ मेरे पास। उठ, अच्छा। मेरे पास बैठ। पता नहीं क्या जादू कर दिया इस सुमन ने मेरे परिवार पर। क्या जरूरत है इन्हें इस 2 कौड़ी की लड़की को इतना पैम्पर करने की? बेटा, ये गृहस्थी है, इसमें ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि किसी की कही कोई बात को दिल पर लगाकर बैठ जाया जाए। कल डब्बू और सुहासिनी की शादी की सालगिरह है। हवन और रसोई की सारी जिम्मेदारी तुम तीनों नई बहुओं को ही उठानी है। संभालोगी ना? लेकिन दादी साहब, भाई लेकिन वेकिन मैं कुछ सुनने वाली नहीं। तो मेरी सबसे समझदार बहू है, तेरे बिना इस घर में कुछ कैसे होगा? क्यों बड़ी? हाँ माँ साहब। अच्छा, मुझे सुमन से अकेले में बात करनी है। थोड़ी देर के लिए तुम सब मुझे अकेला छोड़ो इसके साथ। छोटी, चल। चलिए भाभी। तेरा रोता चेहरा ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बस ऐसे ही हमेशा हंसती मुस्कुराती रहा कर। देख सुमन, डब्बू और सुहासिनी की अपनी कोई संतान तो है नहीं। उन दोनों ने साहिल, मनन और रणवीर को अपने बच्चों की तरह पाला पोसा है, और मैं चाहती हूँ कि उनकी अब की बार की शादी की सालगिरह यादगार बन जाए, और उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। सब कितने खुश लग रहे हैं ताईजी और ताऊजी की सालगिरह को लेकर, और ऐसे में मेरा इस घर से चले जाना सबकी उदासी का कारण बन जाएगा। नहीं, मैं यहाँ किसी को उदास करने नहीं आई थी। जो भी है, मैं सबको सालगिरह की खुशी देकर ही जाऊंगी। अरे, बताएगी नहीं कि कैसा है मेरा आइडिया? बहुत अच्छा है। अच्छा भाई, अब तुम तीनों नई बहुओं को जिम्मेदारी उठानी है इसके लिए। जी दादी साहब। That's like a good girl. हमेशा खुश रहो, जीती रहो। इस लड़की की किस्मत बहुत तेज है। जरा सी देर में सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन अब मैं भी देखती हूँ कि कब तक इसकी किस्मत इसका साथ देती है।